प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार देकर इस दिवस को मनाया जाता है। स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ इस दिन को मनाते हैं। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी केंद्र सरकार की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और दूसरी भाषा है अंग्रेजी। यह भारत गणराज्य की 22 भाषाओं में से एक है। यह भी कहा जाता है कि बोहर राजेंद्र सिम्हा के प्रयासों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास सहित कुछ अन्य लोगों के साथ हिंदी को 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो अपनी मातृभाषा हिंदी के लिए आपका अनुपम और अभूतपूर्व योगदान रहा है। महियसी महादेवी वर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्मशती समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा था, जो कुछ शंकराचार्य ने धर्म की दृष्टि से किया, जो दयानंद ने आर्यवाणी के लिए किया, जो विवेकानंद ने दर्शन के लिए किया, वही भारतेंदु ने हिंदी साहित्य के लिए किया। सम्मिलित रूप में सब कुछ भारतेंदु के साहित्य में है। इतना काम किसी ने एक साथ नहीं किया। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगी आज की वक्ता डॉक्टर सुमन गुप्ता, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप IMS में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं और लगभग प्रत्येक अवसर पर अपने उत्कृष्ट विचार व्यक्त करती ही हैं। आपने विज्ञान की पुस्तक भी हिंदी में लिखी, जिसके लिए आपको AICTE की तरफ से पुरस्कार भी मिला। यह पुरस्कार आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरे IMS परिवार के लिए गर्व का विषय है। हम सभी आपकी प्रतिभा से भलीभांति परिचित हैं ही। डॉक्टर सुमन गुप्ता के व्याख्यान से पूर्व अपनी चंद पंक्ति अवश्य कहना चाहूँगा। गर लगे हर वर्ष पौधा उसी गड्ढे में, तो फायदा क्या है? गर लगे हर वर्ष पौधा उसी गड्ढे में, तो फायदा क्या है? जो कभी पूरा ना हो सके वो वायदा क्या है? यूँ तो हिंदी दिवस हर वर्ष मनाते हैं बड़े जोश से, यूँ तो हिंदी दिवस हर वर्ष मनाते हैं बड़े जोश से, साल भर भी याद रख ना सके तो फायदा क्या है? इसी के साथ मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और कृपया अपने व्याख्यान से हम सभी को अनुग्रहित करें। और सर्वप्रथम हम निदेशक महोदय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें बहुत ही शीघ्र इस वेबिनार को कराने की अनुमति प्रदान की, और साथ ही में अप्लाइड साइंस HOD को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को रेखांकित करने में पूरा सहयोग दिया, और सभी लोग जिन्होंने तकनीकी रूप से सहयोग दिया हमें इस कार्यक्रम में, हम उन्हें भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही जो लोग इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना अमूल्य समय इस वेबिनार में भाग लेने में दे रहे हैं और बैठकर अभी आधे घंटे तक सुनेंगे, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। आज हम सभी जानते हैं हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है, और आप सबको अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा में एक मत से राष्ट्रभाषा घोषित किया। तभी से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में आज भी 77% लोग हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी ही बोलते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत के शब्दों में हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। महात्मा गांधी के शब्दों में राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। चार्ल्स ग्रियर्सन ने भी हिंदी के महत्व में कहा है, हिंदी आम लोगों की महाभाषा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी को बहुत अधिक महत्व देते थे और उन्होंने कहा, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत हो ही नहीं सकता। हम अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्न 2 पंक्तियों को देखें तो हिंदी के भाषा के महत्व का पूरा सार समझ में आ जाता है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल,
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। उपरोक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता की निज भाषा से ली गई है, जिसका भावार्थ है किसी भी देश और समाज की प्रगति उन्नति उस देश और समाज की भाषा में ही संभव है। यही नहीं बल्कि उस देश और समाज की सभी उन्नतियों का मूल आधार मातृभाषा ही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र यही रुकते नहीं है, वो कहते हैं कि दिल की पीड़ा अर्थात हृदय की पीड़ा मिटत ना ही को सूल अपनी ही भाषा में कहने से दूर हो सकती है, किसी अन्य की मातृभाषा में कहने से नहीं। अतः मातृभाषा हिंदी की हो और भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपरोक्त पंक्तियों का जिक्र ना हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जिक्र ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हिंदी भाषा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का रहा है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी साहित्य के विकास में जो 4 युग माने गए हैं, उन 4 युग में जो पहला युग है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही रखा गया है, जिसे हम लोग भारतेंदु युग के नाम पर जानते हैं। और भारतेंदु युग ने हिंदी के विकास में सबसे अधिक काम किया। उन्होंने 35 उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, उन्हें टीबी रोग हो गया था, लेकिन 35 उम्र में उन्होंने 40 ग्रंथ लिख दिए। मतलब उन्होंने पूरा काम अपने जीवन का सिर्फ हिंदी में ही किया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना था कि दूसरे देशों के ज्ञान विज्ञान और कला संबंधी शिक्षा के जो भी ज्ञान है वो हम दूसरी भाषा में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जब उस ज्ञान को हमें अपने लोगों में प्रचार प्रसार की बात आती है तो हमारी भाषा ही उपयुक्त भाषा है। हमें उसमें मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का ही उपयोग करना चाहिए। उनका मानना था कि अपनी भाषा या मातृभाषा में समझने, सीखने और ग्रहण करने में आसानी होती है। गांधी जी भी हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे। हिंदी में नवजीवन और हरिजन नामक अखबार निकालते थे। अधिकांश लोगों का मानना है कि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा बन सकी है तो इसमें महात्मा गांधी जी का योगदान महत्वपूर्ण है और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी भारतीयों के दिल की भाषा है, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। हिंदी मातृभाषा राष्ट्रभाषा होने के बाद भी बड़ी दुख की बात है, दोयम दर्जे की भाषा बनकर रह गई है। पहले दर्जे की भाषा कौन है, आप सभी जानते हो, अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो आप असभ्य हो जाते हो, आप कुछ नहीं आता है, आप बेवकूफ भी हो सकते हो। हिंदी के साथ सौतेले व्यवहार के कारण ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान आम जन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजी का प्रभाव ऐसा है कि हिंदी पढ़ने लिखने वाले और बोलने वाले खुद को हीनग्रस्त पाते हैं। महज अंग्रेजी बोलने मात्र से ही कोई व्यक्ति विद्वान समझ लिया जाता है। वही विषय की गहरी जानकारी और समझ रखने वाला हिंदी भाषी खुद को अपमानित महसूस करता है। जबकि हम सभी जानते हैं, हिंदी हो या अंग्रेजी हो अथवा कोई अन्य भाषा, भाषा बस ज्ञान को वहन करने का माध्यम भर है। भाषा कोई ज्ञान नहीं है। फिर हम भाषा से ज्ञान की क्यों तुलना करते हैं? ये हमारी कमी है, बल्कि वह ज्ञान को प्रदर्शित करने का माध्यम भर है। वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जर्मन हो, संस्कृत। लैंग्वेज सिर्फ अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गया था। अंग्रेजों ने आकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, भारतीय पुरातन शैक्षिक व्यवस्था को नष्ट किया, गुरुकुल व्यवस्था को खत्म किया। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अंग्रेजों के ही तरीके से पाठ्यक्रम तैयार किए गए और उन्हीं जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय सभ्यता और संस्कृत को हुआ। यही कारण था विदेशी ज्ञान विज्ञान तो भारत में पहुंचा, पर भारत अपनी सभ्यता और संस्कृत से कटता चला गया। अंग्रेजी पढ़े लिखों की भाषा बनती चली गई। देश की बहुसंख्यक जनता भाषा समस्या के कारण ज्ञान विज्ञान से पूरी तरह कट गई। खैर, बहुत समय लगा, देश आजाद हुआ, अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी अंग्रेजियत आज भी लोगों के जहन में भरी पड़ी है। हिंदी माध्यम के स्कूल खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। अच्छे स्कूल सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में ही दिखेंगे। देश के आजाद होने के 75 साल के बाद भी अंग्रेजी का भूत लोगों के सिर से उतरा नहीं है। जबकि ध्यान से देखें तो अंग्रेजी भाषा में अध्ययन से हमारे बच्चे भारतीय सभ्यता और संस्कृत से कटते चले गए हैं। यदि कोई पीढ़ी अपनी भाषा से कट गई तो समझिए अपने देश के ज्ञान विज्ञान से कट गई, अपने संस्कार
से कट गई, फिर उस देश और समाज का पतन निश्चित है। भारतीय हरिश्चंद्र को यह चिंता 150 साल पहले हो गई थी, लेकिन उनकी बातों पर उतना ध्यान देश आजाद होने के बाद भी नहीं दिया गया। खैर, वर्तमान समय में हिंदी को लेकर उतनी चिंता की बात नहीं है। मौजूदा केंद्र सरकार हिंदी भाषा को लेकर सचेत है। देखा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं वैश्विक स्तर पर जब भी बोलते हैं तो अपनी हिंदी भाषा में ही बोलते हैं। अभी हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी भाषा में दुनिया के सामने अपनी बात रखी और ब्रिक्स सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए हिंदी भाषा में ही भारत का पक्ष रखा। यह भारत के लिए भी और राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी काम, उनकी वेबसाइट का काम और सरकार से जुड़े अनगिनत मोबाइल ऐप सब हिंदी भाषा में बनने लगे हैं और इनकी देखा देखी बाजार में भी अब विज्ञापन का कार्य मुख्यतः हिंदी और संस्कृत निष्ठ हिंदी में होने लगा है। और हम देखते हैं कि जो हिंदी फिल्म गीत हैं उनमें भी अब अंग्रेजी शब्दों की जगह संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दों का प्रयोग होने लगा है। अभी जो लेटेस्ट फिल्म है उसमें मियामी फिल्म में परम सुंदरी नामक गाना जो बहुत हिट है और उसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी को प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कर्मा, सत्यम, सुंदरम जैसे हिंदी के वर्ड अब कॉमन हो गए फिल्मी हिंदी गीतों में। सरकार के अन्य संवैधानिक शैक्षणिक संस्थाएं अब हिंदी भाषा में पठन पाठन को लेकर नित्य नए अधिसूचनाएं जारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2020 की नाम डाल दो या कॉलम सब वो सबको छोड़ दो। कल 1 साल पूरा होने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात AICTE ने 29 जुलाई से उत्सव का आयोजन विभिन्न वेबिनार के द्वारा किया, जिसमें बातचीत की भाषा मुख्यतः हिंदी भाषा थी। उन्होंने जो 2020 की शिक्षा योजना थी उसका जो वेबिनार था उसमें पूरी बातचीत की भाषा में उन्होंने हिंदी भाषा को ही यूज किया। और माननीय अनिल सहस्त्रबुद्धे जी जो हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं है और हिंदी बोलने में सहज नहीं है, उन्होंने भी हर वेबिनार में जो भी भाषा शब्द भाषा के साथ जो भी वाक्यों को यूज किया वो सभी हिंदी के थे। और उस वेबिनार का आरंभ संस्कृत के श्लोकों से होता था और उसका अंत भी संस्कृत और हिंदी के दोनों या श्लोकों से होता था। ये और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात AICTE ने यही नहीं, बीटेक की शिक्षा अब हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध करा रहा है। उसने सभी बीटेक की किताबों का जो रीजनल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में है और अंग्रेजी में है, उनको हिंदी में अनुवाद कराने का काम भी बहुत तेजी से कर रहा है ताकि बीटेक के भी जो छात्र हैं वो हिंदी भाषा में इस डिग्री को प्राप्त कर सके। कुल मिलाकर हिंदी के दिन बहुरने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं हम अपनी राष्ट्रभाषा में दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान से सुपरिचित होंगे और उसे अपनी हिंदी भाषा में अपनों तक पहुंचाने में सफल होंगे, क्योंकि हमारे दिल के भावों को हम सपने भी हिंदी में देखते हैं और हमारे दिल के भाव भी हिंदी से होते। पढ़ते हम अंग्रेजी में हैं, अपना विषय हम अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने भावों को, अपने स्वभाव को, अपने स्वाद को जो है वो हिंदी के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। अगर हम कुछ बहुत ही फेमस कविताओं को देखें तो अगर वो कविताएं हिंदी में ना होती तो हमारे अंदर वो भाव ही ना आता। अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रानी लक्ष्मीबाई पे ये कविता की 4 लाइनें देखें जो कि हमें उनकी वीरता के भाव को सिर्फ हमें पढ़ने से ही हमारे मन में उनके वीरता के भाव आ जाते हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अगर ये इंग्लिश में होती तो हमें तलवार स्वॉर्ड बोलते, इवन कि हमारे मन में वो भाव ही नहीं आता। तो जो भाव जो हमारे सपने होते हैं वो हिंदी में होते हैं और उनको हम आसानी के साथ जो है उन भावों को एक्सेप्ट भी करते हैं और पढ़ते समय ही वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जब हम दूसरी भाषा में वही अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो हमें उन्हें ट्रांसलेट करना पड़ता है, उन्हें समझने के लिए हमें 2 बार पढ़ना पड़ता है और इन्हें पढ़ते ही हमारे मन में वो भाव आ जाते हैं। और
अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी की फूलों की चाह देखें कि फूल भी जो है वनमाली से कहते हैं कि हमें कहीं किसी भगवान के मंदिर में नहीं जाना है, उन्हें उनमें नहीं चढ़ाया जाना है। हमारी चाह नहीं है कि मैं किसी के गले में सजूं, लेकिन उनकी चाह है कि वो पथिक में बिठा दिए जाए जहाँ पे शहीद जाते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में रूठा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मात चढ़ाने धुन पर शीस जिस पद पर जावे वीर अनेक। एंड जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियां हैं जो वीरों के भाव को प्रकट करती हैं। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ लो प्रतिज्ञ सोच, प्रशस्त पुंड पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। वो जो हमारे वीर सैनिक हैं उनको आगे बढ़ने के लिए 4 पंक्तियां काफी है जो उनमें जोश भर सकती हैं, और ये भाषा का ही महत्व है जो हमें इस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये कुछ लाइनें हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है और जिनमें उन्होंने अपने भाव हिंदी में ही व्यक्त करे हैं। जो उनकी कविता का नाम है दो अनुभूतियां। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ नजर बखिरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में चूड़ी सा चांद, राहु गया रेखा फान, मुक्तों के कृष्णों में बार बार बंध जाता हूँ, बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता। अब लास्ट में मैं एक बहुत ही अच्छी कविता है सागर सा, और जिसमें किसी व्यक्ति के किसी विशेष महान व्यक्ति की तुलना सागर से की गई है। और चूंकि सागर की एक खास बात है कि सबसे बड़ा अगर कोई जल का संग्रह स्थल है तो वो सागर है, लेकिन उस सागर की इतनी गहराई होने के बाद भी उसके अंदर इतने भूकंप और तूफान होते हैं, बट उसके ऊपर लहरों की शांति हमेशा दिखती रहती है। लहरें एक लय में हमेशा रिदम के साथ चलती रहती है, चाहे उसमें भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, चाहे चक्रवात आए, और चाहे किसी भी तरह का कोई भी विपरीत परिस्थितियां हो, सागर सेकंडों में अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। और वो पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूं। व्यक्तित्व सागर सा, ना त्यागता मुस्कुराना लहरों सा, अंता समाहित हो क्यों ना भूकंप सुनामी सा। कृतित्व सागर सा, ना त्यागता खिलखिलाना लहरों सा, अंता विसरित हो क्यों ना अमृत विष समुद्र मंथन सा। अस्तित्व सागर सा, न त्यागता तरंगित होना लहरों सा, अंता गर्भित हो क्यों ना, अंता गर्भित हो क्यों ना तूफान समूह चक्रवातों सा। ये तो भगीरथी या गंगा है, हर लेती जो संज्ञान में, लहरों के अट खेलने को, प्रबल सागरी लहरों के हर हराती शिवालिक से पल पल पहुंचती है बंगाल में, सुंदर वन गंगा सागर जैसे दीप देती है उपहार में। उस महान सागर के स्नेह और सम्मान में जिन्हें आता है हर विपदा में, दर्शक लहरों सा चंचल अंता शांत रह पाना, दर्शक लहरों सा चंचल अंता शांत रह पाना, जिन्हें आता है हर सुनामी में लहरों सा साथ निभाना, जिन्हें आता है हर कठिन परिस्थिति में तरंगों सा मुस्कुराना, तरंगों सा मुस्कुराना खिलखिलाना, तरंगों सा मुस्कुराना खिलखिलाना। अतः राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्र प्रेम की, सपनों के देखने की, दिल की भावनाओं की, नजरों के चाहत की, कर्ण को अच्छी लगने वाली और मस्तिष्क को राहत पहुंचाने वाली भाषा है, जो बेजोड़ है, अमूल्य है, और जिसकी बराबरी कोई दूसरी भाषा या दूसरी कोई मातृभाषा नहीं कर सकती है। इसलिए राष्ट्रभाषा को सपनों की भाषा, दिल की भाषा, नजरों की भाषा, चाहत की भाषा, कर्ण को अच्छी लगने की भाषा भी कहते हैं, क्योंकि हम अपने भावों को इसी भाषा के साथ व्यक्त कर सकते हैं। इसी के साथ
मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर समाप्त करती हूँ और अरविंद शर्मा जी आप स्वरचित अपनी हिंदी की कविता को बताएंगे और साथ ही में हिंदी के महत्व को अपनी कविता के द्वारा दर्शाएंगे। और अगर हम डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के बारे में बताएं तो जितना भी बोले कम है। वो बहुत ही जल्दी किसी भी परिवेश और परिस्थिति में 4 लाइन लिखने में बहुत समर्थ हैं और दक्षता है उनको कि वो बहुत ही विशेष तरह से उस परिस्थिति को हिंदी में व्यक्त कर देते हैं। वो अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा व्यक्त कर सकते हैं बट हिंदी में तो बहुत, आज चूंकि हिंदी दिवस है इसलिए हम हिंदी की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने डॉक्टरेट की उपाधि अंग्रेजी साहित्य में प्राप्त की है। उन्हें 16 साल का उच्च शिक्षा में पढ़ाने का अनुभव है। जापान और अमेरिका में अंग्रेजी साहित्य से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया और 6 वर्ष तक सऊदी अरब में शिक्षण कार्य किया। उन्हें हिंदी भाषा में लिखने का शौक है और वो किसी भी परिस्थिति में हिंदी में दक्षता के साथ लिख सकते हैं। अरविंद शर्मा जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अपनी कल कुछ लाइनें कुछ शब्दों का जोड़ किया था, उन्हें बोलने से पहले कुछ हिंदी भाषा और हिंदी दिवस के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में एक बार बात करता हूँ। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो देश के 70% से अधिक लोग बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि हिंदी मूल रूप से एक फारसी भाषा का शब्द है और पहली हिंदी कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। 1977 में पहले विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। हिंदी भाषा में नमस्ते शब्द का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी का पहला वेब पोर्टल 2000 में अस्तित्व में आया था। तब से हिंदी ने इंटरनेट पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है, जिसने अब गति भी पकड़ ली है। हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए हिंदी दिवस पर भाषा सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह सम्मान प्रतिवर्ष विशेष लेखकों को भारतीय भाषाओं के महत्वपूर्ण योगदान और शास्त्रीय और मध्यकालीन साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है। इसीलिए जागरूकता फैलाने और हिंदी भाषा के महत्व के लिए 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि अपनी पहली 4 लाइनों में बोला था कि अक्सर हम जब भी कोई विशिष्ट दिवस मनाते हैं तो उस दिन हमारे अंदर बड़ा जोश रहता है, बट बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। अक्सर मैंने ये भी देखा था कि वृक्षारोपण जो करते हैं और उसी एक स्थान पर हर साल वृक्षारोपण होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये मैंने अपनी पहली 4 पंक्तियों में बात बोली थी। अब जो एक थोड़ा हिंदी भाषा के बारे में कुछ जो लिख पाया हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत है। हिंदी है सर्वश्रेष्ठ और मातृभाषा है हमारी। हिंदी है सर्वश्रेष्ठ और मातृभाषा है हमारी, फिर ये विदेशी भाषा क्यों लगती है प्यारी। फिर ये विदेशी भाषा क्यों लगती है प्यारी। इस पीढ़ी में हमने कुछ युवक ऐसे भी पाए, इस पीढ़ी में हमने कुछ युवक ऐसे भी पाए, हिंदी तो भूल गए और अंग्रेजी सीख न पाए। हिंदी तो भूल गए और अंग्रेजी सीख न पाए। हिंदी के महत्व को हम खुद ही खोते हैं। हिंदी के महत्व को हम खुद ही खोते हैं। बच्चा जब बोलता है अंग्रेजी तो बड़ा खुश होते हैं। सच तो यह है हिंदी सबको भाती है। सच तो यह है हिंदी सबको भाती है, फिर हिंदी बोलने में शर्म क्यों आती है। हिंदी भाषी को हीन क्यों समझा जाता है। हिंदी भाषी को हीन क्यों समझा जाता है, जबकि श्रेष्ठता और प्राचीनता में नंबर हिंदी का ही आता है। अगर जरूरत है तो बनिए बहुभाषी, अगर जरूरत है तो बनिए बहुभाषी और सीखिए सब भाषा। अगर जरूरत है तो बनिए बहुभाषी और सीखिए सब भाषा, परंतु जानिए और शिखर पर रखिए अपनी मातृभाषा। परंतु जानिए और शिखर पर रखिए अपनी मातृभाषा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कोई अपने विचार प्रेषित करना चाहें तो उनका स्वागत है। सबको नमस्कार। मैं बलवंत सिंह
डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। आज हिंदी दिवस के अवसर पे मैं आप सबके सामने हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कुछ पंक्तियां जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी, उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आएगा। एक्चुअली में वो कविता बहुत बड़ी है, रसमदल की एक पूरी पुस्तक है, उसमें एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। उस पार्ट में उन्होंने आज के समाज के बारे में कुछ समझाने और कुछ बताने का प्रयास किया है, और ये बताया है कि आज जो काबिल लोग हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग, टीचर्स, ज्ञानी, विज्ञानी, उनकी क्या हालत है और उनकी ये हालत जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है। तो वो अपनी बात लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूख प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तक नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, कब कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी। अब इनके बारे में कहते हैं कि मतलब जो हमारे राजा हैं या जो ताकतवर लोग हैं, उन्हीं की सिर्फ हम लोग सम्मान देते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। लेकिन वो कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, कब कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इनके पास कनक नहीं है, कनक मतलब सोना होता है, सोना मतलब दौलत, पैसा, यानी कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी, कब कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक बड़ी आग में धरती इसी तरह अपलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं पाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत सर, बहुत ही ऊर्जावान शब्द थे कविता में। अब मैं अपने विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर चेतना शर्मा से धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अनुरोध करूंगा। कृपया आएं और अपने ऊर्जावान शब्दों से हम सबको भी अनुग्रहित करें। आदरणीय निदेशक महोदय, आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय और मेरे सभी प्यारे साथीगण, आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए इस एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। तो हिंदी भाषा के बारे में, सौंधी सी सुगंध, मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। लेकिन ये गर्व अब सिर्फ शब्दों में ही रह गया है। हमारा देश, भारत देश, जो कि विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का देश है, इतना सब कुछ एक जगह होते हुए भी हम सब एक तिरंगे के नीचे, हमारा हर एक जनमानस कितने प्यार के साथ यहाँ पर रहता है, सौहार्द का हम एक उदाहरण है। लेकिन हमारी संस्कृति को, जो सोने की चिड़िया हमारा देश था, इसको विदेशी आक्रांताओं ने लूटा, और जो हमारी बुनियाद थी, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, वो कहीं खो गई। हम बहुत ज्यादा इसके लिए, बहुत हमारी सरकारें काम कर रही हैं, हम भी इस आगे मंच पर आ रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा युवा ये ठान न ले कि हमें इसके लिए कुछ करना होगा, तब तक शायद ये सब नहीं हो पाएगा। और हमारी वक्ता डॉक्टर सुमन गुप्ता मैम, उन्होंने भी हमारे सारे हिंदी के इतिहास को हमारे सामने लाया, तो उनकी बातों से मेरे भी कुछ भाव शब्दों के रूप में आए, और उन शब्दों के लिए मैंने सहारा लिया दुष्यंत कुमार की एक कविता का। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी,
आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आदरणीय निदेशक महोदय, सभी विभागाध्यक्ष महोदय, मेरे प्यारे साथीगण और मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी ने हमारे इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन आशा करती हूँ कि मेरे शब्द आपके अंतर्मन की चेतना को झंझोरते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद चेतना। अब अगर निर्देशक महोदय की आज्ञा हो। अरविंद सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। निदेशक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेरणा स्रोत बनने के लिए आप हमेशा ऐसे कार्य करने के लिए बहुत सभी को प्रेरित करते रहे हैं। और अब बस आपसे आज्ञा चाहेंगे कि समापन की हमें आज्ञा दें। और कहना चाहें सर, कहना चाहें।